जब भी हम कोई काम प्रमाद में करते हैं ना, इफ देयर आर पोजेशंस, इंप्रेशंस, तो प्योरिटी से नहीं कर सकते। कई कई लोग होते हैं ना भैया, वो सोचते चलो कंपटीशन में ही कर रहा है, अच्छा काम तो कर रहा है। ना ना, इसको शास्त्र ने स्वीकार नहीं किया। जैसे कई कई जगह अपन ने देखा, ओ वो भंडारा कर रहा है, प्रेरणा अलग बात है, प्रेरणा तो कहीं से मिलेगी, चलो उसने भंडारा किया अपन भी करें। पर अगर किसी ने द्वेष में और प्रतिस्पर्धा में किया तो उसका सार शून्य हो गया। ओहो, अच्छा, हम प्रेरणा लाए, अपनी जितनी सामर्थ्य सुविधा अपन उससे करें, सामर्थ्य सुविधा अलग बोल रही है और हम कहें अच्छा उसने 100 खिलाए अपन 1000 खिलाएंगे, उसने इतनी भागवत करी अपन इतनी करेंगे, उसके में 1000 आए अपने के में 50,000 आएंगे। ये सब होता रहता है। और जब आप इस उद्देश्य से किसी कार्य को करते हैं तो आपके मन में प्रभु विचार नहीं होता, उस व्यक्ति का विचार रहता है। जिससे प्रतिस्पर्धा है उसी का विचार रहता है, और वो कभी हितकारी नहीं हो सकती। इसका प्रमाण है महाभारत में। महाभारत ने दुर्योधन ने द्वेष से ही दुर्वासा ऋषि को भेजा था पांडवों के पास, और कहा क्या था, मेरे भाइयों को संत सेवा नहीं मिल रही है और क्या करें, और आप जाओ। आपने महाभारत में पढ़ा या देखा होगा। दुर्वासा जी यूं और बोले अपने सब शिष्यों को ले जाना। अब बाबा जी सीधे साधे वो 10,000 शिष्यों को ले गए, और टाइम भी तब बताया जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र उसके पास था। अब तो सब थरथरा गए। उसी समय सब चिंतित थे, बोले हम नहा के आ रहे हैं, भोजन तैयार रखना युधिष्ठिर, भंडारा होगा आज। युधिष्ठिर कैसे मना करें, बोले आज तो दुर्वासा जी श्राप देंगे ही देंगे। उसी समय श्याम सुंदर चले आए। आहा, जब प्रेम हो तो प्रभु आवे गई महाराज, सबके जीवन में आए किसी न किसी रूप में। ठाकुर जी चले आए, अरे भैया भूख लगी। युधिष्ठिर ने माथो पीटो, 10,000 से फुर्सत ना मिली, एक और आया, चलो आयो महाराज। अरे यही तो मुश्किल है, खावे को नहीं, कोई बात नहीं है, भूख लगी है, कुछ जो हो, अरे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सब बर्तन, अरे कुछ तो, वो पात्र है ना द्रौपदी का, वही दे दो, अरे कुछ, अरे दे तो सही, कुछ तो हो गई, मैं उसी को चाट लूंगा, कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही पात्र उठाया तो उसमें एक पत्ता चिपका हुआ था, उसको लेकर तृण को अपने मुख में रखा कि नहाते नहाते दुर्वासाओं को तो पेट फूल गया, डकारें आने लगी। हाँ, बोले यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, पानी हैवी मालूम पड़ता है, आचमन करने में पिया और पेटी में बड़ा प्रॉब्लम हो गई, वहां जाएंगे तो भंडारा करना पड़ेगा, भगो यहां से। भगवान ने त्रिलोकी का उदर भर दिया, त्रिलोकी का उदर। फिर जब दुर्वासा को पता चला ना कि दुर्योधन ने द्वेष में भेजा था मुझे, तब दुर्वासा ने ही दुर्योधन को श्राप दिया था कि जिस दिन तुझे हर्ष और शोक एक साथ होंगे उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। और दुर्योधन भीम के प्रहार से नहीं मरा भैया, महाभारत देखिएगा, जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों के हत्या करके उसको खबर दी, तब उसको हर्ष और शोक एक साथ हुआ। हर्ष इस बात का कि मैंने शत्रु सेना का कुछ तो बिगाड़ा, और शोक इस बात का कि मेरे कुरुवंश में ये 5 ही तो बच्चे रह गए थे, वंश में ही कोई नहीं बचा, तो पूरा खत्म ही हो गया। और जब इस बात का शोक हुआ उसी समय उसके प्राण निकल गए। बात ध्यान में रखने वाली है, प्रेरणा से करिए, प्रतिस्पर्धा से धर्म नहीं चलता महाराज। और जब प्रतिस्पर्धा, प्रतिहिंसा, प्रतिलिप्सा और द्वेष से हम भर के कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल ही नहीं होता। त्वष्टा सूर्य ने द्वेष से यज्ञ किया, उच्चारण में भूल हो गई, चाहता था इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, अर्थ बन गया इंद्र से मरने वाला पुत्र हो। जरा सा ह्रस्व और लघु, संस्कृत बड़ी अद्भुत भाषा है, एक हलंत ऊपर से नीचे हो जाए, एक छोटी सी बिंदी ऊपर से नीचे हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है हमारे।